वेल फ्रेंड, अबाउट लॉन्चिंग द एप्लीकेशन को आपने एमएस ऑफिस को कैसे लॉन्च करना है। तो सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, आपको सबसे पहले ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपको दिखेगा अगर आप यूज कर रहे हैं 2003। अभी प्रैक्टिकली इसको मैं आपको करके दिखाता हूं कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कैसे इसको यहाँ पे देख पाते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले आता हूं अभी, और वहीं पे हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये मेरी स्क्रीन है, और स्क्रीन के ऊपर कैसे ऑफिस को खोलते हैं सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देता हूं। उसके बाद ऑलरेडी मैंने खोला हुआ है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ पे जैसे कि अभी मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप जाते हैं यहाँ पे विंडो 10 के अंदर ऑल एप्स के अंदर। जहां पे ऑल एप्स आता है उसी को आप नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर दिखाई देता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर फ्रेंड्स क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑफिस के अंदर बहुत सारी आपको ऑप्शंस मिलती हैं। सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वहां पे 2010 जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको खोल लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए एमएस ऑफिस यहाँ पे आपका ऑलरेडी खुला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे खुल चुका है। हालांकि ये ऑफिस 2010 जो है पेड वर्जन नहीं है, सो इट्स अ ट्रायल वर्जन, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग दैट कि इट्स एक्टिवेशन फेल। तो यहाँ पे ऑफिस यहाँ पे आपको खुल के आ जाता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, इस प्रकार आप जो है लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपकी विंडोज 7 है तो आपको जो है ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है वैसे ही यहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर आपकी विंडो जो है 10 है या उससे एडवांस आप यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है आप अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। वो जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है वो ऐसे आपको लॉन्च करना है। जब आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि एप्लीकेशन को कैसे खोलना है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो होता है इंट्रोड्यूसिंग द एमएस वर्ड वर्ल्ड वाइड क्लासेस के अंदर। वो क्या है, इंट्रोड्यूस आपको करवाना है एमएस वर्ड के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है इस प्रकार की जो विंडो खुलती है, जैसे रिसेंटली मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पे आप देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी आपको दिख रहा है। सबसे पहले जो ऊपर में यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है, दैट इज नोन एज टाइटल बार। उस बार को हम क्या बोलते हैं, जो कि आपको ये देखिए ऊपर में दिखाई दे रही है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, दैट इज कॉल्ड द टाइटल बार। अगर हम टाइटल बार की बात करें तो यहाँ पे ओनली डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होता है, और उसके राइट साइड में यहाँ पे ये देखिए एक माइनस का निशान है, एक बॉक्स है, एक क्रॉस है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनको हम जो है विंडो कंट्रोल्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड द विंडो कंट्रोल्स। और ये माइनस है, इससे आप जो है इस एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो बॉक्स है दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमाइज। आप अगेन जो है इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रॉस और रेड दिख रहा है, इट मींस कि आप जो है एमएस वर्ड को जो है बंद करना चाहते हैं, इसको क्लोज करना चाहते हैं, तब आपको इससे प्रेस करना है। प्रैक्टिकली भी मैं ये सारी चीजें आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप समझ लें कि जो ऊपर में जो बार होती है दैट इज नोन एज टाइटल बार। उसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टेबल, विंडो, हेल्प, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड द मेनू बार। इसको हम क्या बोलते हैं, मेनू बार। सबसे टॉप में क्या होगा फ्रेंड्स, टाइटल बार। उसके नीचे में क्या हो गया, मेनू बार। मेनू बार कौन सी बार होती है, यहाँ पे नेम्स लिखे रहते हैं। यहाँ पे फाइल होगा, एडिट होगा, व्यू होगा, इंसर्ट होगा, फॉर्मेट होगा, दैट इज नोन एज मेनू बार। उसके नीचे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखिए सिंबल टाइप के दिख रहे हैं। तो दीज सिंबल्स, यहाँ पे कौन कौन से सिंबल्स का क्या फंक्शन होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये सिंबल दिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टूल बार, बिकॉज कि ये एक टूल की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपल टू लर्न इट क्या है कि जो सबसे पहले एमएस वर्ड के ऊपर में जो रहती है बार, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है, एमएस वर्ड लिखा होता है, दैट इज नोन एज टाइटल बार। उसके नीचे में यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू है, दैट इज नोन एज मेनू बार। और उसके नीचे में जो आता है यहाँ पे आपको सिंबल टाइप के दिखाई देते हैं, दैट इज नोन एज द टूल बार। और पूरी स्क्रीन के अंदर फ्रेंड्स जब आप काम करते हैं तो एक कर्सर जो ब्लिंक होता है, जो इंडिकेट करता है कि अभी आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है। ये जो ब्लिंकिंग होती है दैट इज नोन एज कर्सर। और जो पूरा स्पेस रहता है यहाँ पे आपको काम करना होता है, दैट इज नोन एज न्यू
एम्प्टी डॉक्यूमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू एम्प्टी डॉक्यूमेंट। और ऊपर में राइट साइड में मैंने आपको बता ही दिया, दीज आर कॉल्ड द विंडो कंट्रोल्स। तो इसी चीज को आप प्रैक्टिकली भी यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं। प्रैक्टिकली ये चीज कैसे नजर आती है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे अलग अलग मीनूज बने हुए हैं। ये देखिए ये सारा मीनूज के अंदर आता है और ऊपर में यहाँ पे ये लिखा है डॉक्यूमेंट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्योंकि मैं ऑफिस 2010 यूज कर रहा हूँ तो हो सकता है ये ऊपर वाली बार आपको ना दिखाई दे। दिस इज नोन एज द बार्स। तो इन्हीं बार्स को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ एमएस वर्ड। दैट बार्स आर नोन एज द टाइटल बार। टाइटल बार होती हैं, उसके अलावा यहाँ पे जैसे आपने देखा कि मीनू बार्स भी होती हैं और उसके नीचे यहाँ पे जो जितने भी टूल्स दिए होते हैं, दीज आर शॉर्टकट्स जो दिए होते हैं सिंबल्स टाइप के, दिस इज नोन एज ए टूल बार। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लिंक कर रहा है कर्सर, मैं यहाँ लाता हूँ तो यहाँ पे ब्लिंक करता है। ये जो काला वाला कर्सर ब्लिंक करता है, दिस इज नोन एज ए कर्सर। और ये पूरा एरिया जो होता है, दिस इज द न्यू स्पेस, या आप बोल दें कि ये काम करने की आपकी स्पेस रहती होती है। तो फ्रेंड्स अभी एमएस वर्ड के अंदर जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे जो मेनू बार होती हैं, एक एक के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। अगर आप एक मेनू बार खोलते हैं तो उसके अंदर अलग अलग, ये देखिए आप टूल बार्स आपको दिखाई दे रही हैं। इन सारी चीज़ों को अभी हम समझेंगे कि कैसे ये काम करती हैं और क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। अभी मैं दोबारा आपको जो है अपनी स्लाइड के ऊपर ले आता हूँ और स्लाइड के ऊपर दिखाता हूँ कि आगे में यहाँ पे क्या आता है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, एमएस वर्ड के अंदर टाइटल बार क्या है, मेनू बार क्या है, टूल बार क्या है, कर्सर किसे बोलते हैं, और उसके अलावा विंडो कंट्रोल्स क्या होती हैं जिससे मिनिमाइज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं विंडो को, एज वेल एज न्यू एम्प्टी डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, जो खाली स्पेस होती है, दैट इज नोन एज न्यू एम्प्टी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में बात आ जाती है कि मेनू एंड एग्जिट। आप किसी मेनू को कैसे खोल सकते हैं, कैसे उसको एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक्सरसाइज करके देखेंगे कि कैसे आप मेनू को ओपन कर सकते हैं, कैसे आप खोल सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्लिक ऑन एनी ऑफ द मेनू। किसी भी मेनू के ऊपर आप क्लिक करें, जैसे यहाँ फिगर में मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा आपको। जैसे फाइल के ऊपर क्लिक करता है तो फाइल का मेनू यहाँ पे खुल जाता है। लुक एट द लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू। तो आपने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें जो है, जैसे न्यू है, ओपन है, क्लोज है, सेव एज है, ये सारे काम आप यहाँ पे फाइल मेनू के अंदर कर सकते हैं। और सबसे नीचे आप देख रहे हैं एग्जिट है, एग्जिट के ऊपर टच करके ये मेनू आपका एग्जिट हो जाएगा। That's how you can close the Word application. You can also use the window controls. आप विंडो कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। तो इसी को हम प्रैक्टिकली यहाँ पे अभी करके देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली ये चीज़ें होती हैं। ये देखिए अभी हम प्रैक्टिकली भी आपको साथ ही साथ मैं दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एज वेल एज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, सो दैट आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मगर जब हम ऑफिस जो है एडवांस वर्जन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे इंसर्ट है, होम है, फाइल है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अलग से नज़र आएंगी, अलग टाइप की नज़र आएंगी। जैसे आप फाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर फाइल के अंदर आपको जो है सेव एज है, ओपन है, क्लोज है, इन्फो है, रिसेंट है, न्यू है, प्रिंट है, सेव एंड सेंड है, हेल्प है, ऑप्शन है, साथ में एग्जिट आता है। तो यहाँ पे आप फाइल के अंदर सारे फंक्शन कर सकते हैं। जैसे आप एग्जिट के ऊपर टच करते हैं तो ये देखिए आप एमएस वर्ड से एग्जिट हो जाते हैं। एमएस वर्ड से आप जो है इजीली एग्जिट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जिट बटन। तो यहाँ पे मेन हमारा फंक्शन यही था आपको बताने का कि कैसे आप जो है एमएस वर्ड के अंदर आप कैसे जो है किसी भी मेनू के अंदर एंटर कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर एग्जिट कर सकते हैं। सो यू कम टू नो कि कैसे आपने एंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है। उसके बाद के फंक्शंस जो है वो साथ ही साथ हम जैसे आपको स्टार्ट करेंगे क्लास को तब समझाते जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, व्हाट हैपन्स एवरी टाइम व्हेन एवर यू लॉन्च ए वर्ड। जब भी आप वो एमएस वर्ड को लॉन्च करते हैं, मीन्स कि जब भी आप एमएस वर्ड को खोलते हैं तो उस टाइम क्या होता है, इट गिव यू ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। हर टाइम आपको एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट मिलेगा। ओके, द डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट विल बी एम्प्टी, वो एकदम खाली डॉक्यूमेंट होगा। बाय डिफॉल्ट द नेम इज डॉक्यूमेंट 1। हर बार जब भी आप एमएस वर्ड खोलेंगे बाय डिफॉल्ट उसका नेम होगा
डॉक्यूमेंट 1, आप उसको रीनेम कर सकते हैं। द नेम इज डिस्प्ले ऑन द टाइटल बार, और ये नाम जो होता है, जो ऊपर में टाइटल बार होती है, वहां पे आपको दिखाई देगा, वहां पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा होगा। और यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन आइदर कंटिन्यू एडिटिंग डॉक्यूमेंट 1, जहाँ तो आप कंटिन्यू डॉक्यूमेंट 1 के अंदर कोई भी काम करें, पैराग्राफ टाइप करें, एडिटिंग करें, व्हाट एवर यू वांट टू डू, आप वहाँ पे कर सकते हैं। या आप ओपन करें अनदर सेव माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, ऑफिस का नया डॉक्यूमेंट जो आपने जिसके ऊपर पुराने पे काम किया है, जो सेव किया हुआ है, उसको भी आप यहाँ पे खोल सकते हैं। सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप MS वर्ड खोलते हैं ऑफिस के अंदर, तो हमेशा वो बाय डिफॉल्ट जो है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से नई फाइल बनती है, जो कि ब्लैंक फाइल होती है। आप चाहे तो उस पर काम करें, या आप जो है पहले से सेव की हुई फाइल है उसको भी खोल सकते हैं। बेसिक कीबोर्ड स्किल्स, यहाँ पे बहुत सारी बेसिक कीबोर्ड स्किल्स होती हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। कीबोर्ड के अंदर आपको कैसे कैसे यूज करना है, यूज द कीबोर्ड, टाइप योर फुल नेम, टाइप योर फुल एड्रेस। आप जो है बेसिक की को यूज करते हुए, कीबोर्ड को यूज करते हुए अपना फुल नेम लिख सकते हैं, अपना फुल एड्रेस लिख सकते हैं। तो आपको कैसे नई लाइन के ऊपर जाना है, नई लाइन के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको एंटर प्रेस करना है, मूव करना है कर्सर को, लेफ्ट या राइट के एरोज होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एरो राइट है, लेफ्ट है, अपर है, डाउन है, इनको भी यूज कर सकते हैं। डिलीट करनी है समथिंग, आप बैक स्पेस को प्रेस कर सकते हैं डिलीट करने के लिए, एज वेल एज आप डिलीट को भी प्रेस कर सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक कीबोर्ड की एक्सरसाइज भी आपको दिखा देता हूं कि कैसे ये काम करती है। तो अगर हम स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, MS वर्ड के ऊपर जाते हैं, तो ये देखिए हम यहाँ MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आ गए हैं। तो अभी मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे आप अपना नाम ही टाइप करें। तो अभी ये देखिए, सबसे पहली बात है कि जैसे मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया तो यहाँ पे बहुत छोटा टाइप हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपने क्या करना है, माउस के अंदर लेफ्ट वाले बटन को, जो माउस के अंदर दो होते हैं आपके प्रेसिंग, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट को प्रेस करके रखें और यहाँ से आप इसको ड्रैग करें थोड़ा सा। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस चीज को, ये देखिए दोबारा आप राइट पे रखें या लेफ्ट पे रखें, कहीं भी रखें, आपने लेफ्ट बटन को दबाना है और दबाते हुए माउस को आपने सेलेक्ट करना है इस वर्ड को। आप इस वर्ड को सिलेक्ट करें या पूरे पेज को सिलेक्ट करें, अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये देखिए होम के अंदर ही यहाँ पे फॉन्ट साइज आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 11 है, तो हम इसको जो है कितना भी बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। ये देखिए 72 कर लेते हैं। 72 के ऊपर करके आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपने एंटर की दबानी है कीबोर्ड से। एंटर की दबाते ही आप जो है नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप अगेन जो है यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे दो चीजें टाइप कर दी, आपने अपना नाम लिखा या एड्रेस लिखा या आपने अपना चैनल का नाम लिख दिया, कंप्यूटर गुरुजी 1। तो ये चीजें 1 को मिटा देते हैं, कंप्यूटर गुरुजी आपने लिख दिया। तो अभी यहाँ पे आप कैसे डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने कर्सर जो है राइट के साइड में ब्लिंक हो रहा है तो आपने बैक स्पेस दबानी है कीबोर्ड से। अभी मैं बैक स्पेस कीबोर्ड से प्रेस करता हूं। ये देखिए जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो एक पहले वाला लेटर जो है कर्सर से जो लेफ्ट साइड में है वो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, और अगर मैं कर्सर को यहाँ पे रख लेता हूँ, जैसे लेफ्ट साइड में रख लेता हूँ, सी से पहले मैंने सपोज रख लिया, तो अभी डिलीट करने के लिए सी को मुझे क्या दबाना पड़ेगा, डिलीट की के ऊपर टच करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर मैं डिलीट की के ऊपर टच करता जाता हूं तो यहाँ पे जो राइट साइड में जो भी वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसको आप डिलीट करवा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे वो डिलीट होता है। राइट, आप एरो की का यूज भी कर सकते हैं लेफ्ट राइट जाने के लिए। जैसे राइट को जाना है तो आप राइट एरो को यूज करें, लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट एरो को आप यूज करके भी इसको यूज में ला सकते हैं। उसके बाद बात आती है सेव योर फाइल। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी वो है सेव योर फाइल। आपने अपनी फाइल को कैसे सेव करना है। जब भी आप किसी भी फाइल पे काम करते हैं तो आपने क्या करना होता है, फाइल मेन्यू के अंदर आपने सेव आपको दिखाई देगा, सेव के ऊपर आपको टच करना है और सेव एज द फाइल आपने उसको करना है, किस नाम से आपको सेव करना है।
सपोज जैसे अभी हम काम कर ही रहे थे, तो मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ कि दोबारा हम स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं, सपोज हमने यहाँ कुछ भी और टाइप कर दिया, कंप्यूटर गुरुजी 1, जो कि हमारे YouTube चैनल है। अभी इसी फाइल को हम सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स ये देखिए, आप यहाँ पे फाइल में आपने चले जाना है, फाइल मेन्यू के ऊपर आपने टच करना है, यहाँ सेव है, उसके बाद सेव एज है। सेव जब आप करते हैं तो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो आपने काम किया है, कुछ भी आपने लिखा है, वो सेम इसी डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि बाय डिफॉल्ट जो है आपका डॉक्यूमेंट खुलता है MS Word 1 या MS Word के नाम से, उसी के अंदर ये चीजें सेव हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको बाय डिफॉल्ट नेम से सेव ना करें, तो आपने अगेन फाइल में जाना है, सेव एज करना है। जैसे आप सेव एज करते हैं तो ये देखिए डॉक्यूमेंट खुल गया। आपने आपसे पूछ रहा है कि कौन से पाथ के अंदर आपको सेव करना है। सपोज मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाऊंगा। फाइल नेम क्या देना है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फाइल नेम दे रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको टेस्ट आप लिख लें, या आप अपना नाम लिख लें। वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, ये देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप यहाँ पे, जैसे मैं वर्ड 2010 के अंदर काम कर रहा हूँ, तो आप चाहते हैं कि ये फाइल आपकी 10 के अंदर तो आए, साथ में जो ओल्ड वर्जन है, जैसे वर्ड 97 है, वहाँ से लेके 2003 तक है, इनके अंदर भी खुले, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी फाइल जो है एडवांस वर्जन के अंदर तो खुलेगी, साथ में जो है लो वर्जन के अंदर भी खुलेगी। तो अभी हम यहाँ पे इसको जो है वर्ड डॉक्यूमेंट ही रखते हैं और इसको सेव कर देते हैं। जैसे आप सेव कर देते हैं तो उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे एक फाइल मिल गई होगी वर्ड की, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं डेस्कटॉप में। ये देखिए यहाँ बहुत सारी फाइल्स आपको दिख रही हैं। ये देखिए यहाँ पे वर्ड की फाइल भी आ चुकी होगी। ये देखिए, इसको मैं इधर करता हूँ, ये देखिए टेस्ट नाम से आपको फाइल ये हो गई है, या इसको हम खोलते हैं तो ये आपको दिखाई दे रही है, टेस्ट नाम से एक फाइल खुल जाएगी। सो इस प्रकार कोई भी फाइल आप यहाँ पे खोल सकते हैं और उसके अंदर कंटेंट को लिख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। और कैसे डिलीट करना है, बैक स्पेस को प्रेस करके, एज वेल एज डिलीट की को प्रेस करके। फिर उसको आपको जो है कैसे सेव करना है, कैसे उसको सेव एज करके न्यू फाइल के साथ आपको उसके अंदर दिखाना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, और ऐसे इन चीजों को आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये हमारा जो MS वर्ड का जो फ्री क्लासेस है फ्रेंड्स, ये इसी प्रकार कंटिन्यू रहेगी, मगर हम एक क्लास जो है ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सो दैट कि आपको जो है समझने में प्रॉब्लम ना हो, आप सारी चीज़ें इजीली आप सीख सकें। सो आज का लेसन हम यहीं पे इसको जो है विराम देते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपने PC के ऊपर अभी प्रैक्टिस करनी है। MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खोलना है, उसको जो है उसके अंदर कोई भी कंटेंट आपने टाइप करना है, अपना नाम टाइप करें, अपना एड्रेस टाइप करें, फिर उसको आप डिलीट करके देखें। बैक स्पेस को यूज करें, डिलीट को यूज करें, एरो की अप डाउन को यूज करें, अगेन उस कंटेंट को आप सेव करें, फिर सेव एज करें, न्यू फाइल नेम दें। और उसके बाद अगर आपको इस काम को करने के अंदर कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो के अंदर आप यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर लिखें, सो दैट हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके और आपको जो है उसका सोल्यूशन दे सके। सो अभी इसी तरह ये सीरीज चलती रहेगी। MS वर्ड की ये फर्स्ट क्लास थी। आई होप कि आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, बेसिक एक आइडिया आपको मिलना शुरू हुआ होगा। सो इसी प्रकार आप जुड़े रहें कंप्यूटर गुरुजी 1 यूट्यूब चैनल के साथ, सो दैट आप अपने इस फ्री टाइम में जो है MS वर्ड के अंदर एक्सपर्ट बन सकें, आप डाटा एंट्री का काम कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।